नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। जब क्लास सेवेंथ का चैप्टर है, चैप्टर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो उसमें हम जानेंगे आज बेसिक्स क्या होते हैं फ्रैक्शंस के, और फिर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आज। तो भाई, फ्रैक्शंस क्या होते हैं आप जानते होंगे। बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ लाइक 3/4, तो इट्स अ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन में दो चीज़ होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर का है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। ओके, और जो नीचे का है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। दोनों मिला के क्या कहलाता है, ये इट बिकम्स अ फ्रैक्शन। ओके, ये बन जाता है एक फ्रैक्शन। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है, ये एनसीईआरटी की बुक है, सबके पास होगी बच्चों आपके पास। तो ये इसमें दे रखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे एग्जांपल दे रखा है। हियर वी सी द एग्जांपल। सो लाइक 7 1/2 फ्रैक्शंस भी जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, कैन यू टेल मी। डिफरेंस क्या होता है इम्प्रॉपर और प्रॉपर में, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो बताता हूँ मैं आपको कि अगर जो है फ्रैक्शन आपने लिखा है लाइक 2/3, लाइक 3/4। So in these fraction what is कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है। अगर ऐसा है तो कहलाएगा इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे 2 इज लेस देन 3 है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 इज लेस देन 4 है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल 10/3, 11/4, तो यहाँ पर आप देखो तो न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। Here, numerator is more than denominator. So in this case, it is a improper fraction. जहाँ पे numerator बड़ा होता है denominator से, उसको बोलते हैं हम improper fraction. So दोस्तों, improper fractions जो होते हैं उनको हम change कर सकते हैं mixed fraction में। They can be changed into a mixed fraction. इनको हम mix में ला सकते हैं। How can we bring improper into a mixed fraction? So simple divide करना है। Like 10/3, you have to convert that 10/3 into a mixed fraction. You will divide 3/10. So 3 3s are 9 and 1 remains in the remainder. So how we will write it? First write the quotient, that is 3, and then remainder upon divisor. Okay. First write the quotient, then remainder, and then divisor. So 3 1/3. For example, a question is given to you that you have to convert 21 by 5 into a mixed fraction. It is an improper fraction. You have to convert into a mixed fraction. How you will convert? So divide 5 by 21. 21 को divide करो 5 से, so it's come 5 4s are 20. 5 4s are 20. 1 will remain as a remainder. So how will write? So write first quotient 4, then 1, and then 5. So it's 4 1/5 is the mixed fraction of 21/5. 21/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन है that comes 4 1/5. Okay, first we'll write the quotient. This comes first. Okay, and then in numerator you will write the remainder, and denominator you will write the divisor. Okay, getting this. So ये तरीका है to convert improper into a मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो हमने तीन टाइप के फ्रैक्शंस देखे अभी। एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एंड देन हाउ कैन वी कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कैन यू कन्वर्ट मिक्स इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कैन यू कन्वर्ट मिक्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या हम देखते हैं अभी। माना आपको दे रखा है 2 1/6। तो अब मुझे इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो क्या तरीका होता है कि पहले आप 2 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, उसमें 1 ऐड कर दो, और डिवाइड में रहेगा डिनोमिनेटर दैट इज 6। इट कम्स 12 प्लस 1 13/6। हाउ मच इट कम्स? 13/6। एग्जाम्पल देखते हैं एक और। यू विल हैव टू कन्वर्ट, फॉर एग्जाम्पल गिवन इज 3 2/7। इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन और नॉट? इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नीचे तो 7 ही आएगा, नीचे 7 ही आएगा, ठीक है। नाउ कन्वर्ट। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन ऐड 2 इन इट।
7 multiply by 3 and then add 2 in it. So what it comes? 21 plus 2, that is 23. So 23 by 7 is the improper fraction of a 3 2 by 7. So in this way we can convert improper into a mixed fraction also and mixed into a improper fraction also. Okay. सो ये पूछ लेते हैं कभी कभी, और क्वेश्चंस में भी काम आते हैं कि जो हमें जब ऐड करने होते हैं नंबर्स, जब अरेंज करने होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो वो इन क्वेश्चन में हमें वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन वी कंटिन्यू। चलिए, तो इसमें जो है अब ये देखना है कि आखिर हम किस तरीके से जो है करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर आपको दो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हों, फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल 7 1 by 2 and 3 1 by 2. So first we convert into a improper fraction. So 7 1 by 2 is equal to 15 by 2. Okay. And 3 1 by 2 is equal to 7 by 2. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपकी जो कि 7 1 by 2 15 by 2 कैसे आया। अगर समझ में आया तो जो है प्लीज़ एक कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे कि हाँ समझ में आ गया आपको। तो 7 1 by 2 is 15 by 2 and 3 1 by 2 is 7 by 2. I think now you can understand that how it comes. तो करना क्या होता है, सिंपल आप जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 multiply 2 comes 4 and 15 multiply 7 comes 105. So answer is 105 by 4. Answer is 105 by 4. Okay. Now next is given that multiplication of fraction by a whole number. So हम कब करते हैं मल्टीप्लाई होल नंबर से किसी फ्रैक्शन को? फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है आपको कि यहाँ पर एक सर्कल है, इसमें 1/4 फ्रैक्शन है इसका, ये एक सर्कल है इसका, ये 1/4 है। दोनों को आपस में ऐड कर दो आप। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड कर दो। 1/4 क्यों है? अगर आप देखोगे तो जो है इस सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड है सर्कल, लेकिन केवल शेड एरिया 1 है। तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शन निकाला है शेड एरिया का, सो दैट इज 1/4। सेकंड वाले में भी जो है शेड एरिया 1 है तो इसलिए 1/4। और 1/4 को आपने दो बार ऐड किया, 1/4 को आपने दो बार ऐड किया, तो हम इनको एलसीएम से सॉल्व नहीं करेंगे। सिंपल 1/4 को आपने दो बार ऐड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने 1/4 को 2 बार ऐड किया, यू ऐड 1/4 ट्वाइस, सो मल्टीप्लाई 1/4 by 2. नाउ कैंसिल, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Okay, so answer is 1/2. आंसर इज 1/2, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा ना, 2 से 4 कट जाएगा। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4। अगर कट रहा है, अगर नंबर्स जो हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टेबल में आ रहे हैं, देन कट इट। Okay, cancel it. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. Its answer is 1/2. Getting this or not? It's come 1/2. In this way, we can multiply whole number by a fraction. इट्स जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको केवल ये बेसिक्स हैं जो उसमें बुक में दे रखे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो कि आखिर हमें क्वेश्चन किस टाइप से करना है। फिर एक्सरसाइज पे भी आएंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट ट्राई दीस में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। Find 2 by 7 multiply by 3. So 2 by 7 multiply by 3, how much it comes? So 3 2s are 6, 6 by 7 is the answer. Now 9 by 7 multiply by 6. So 9 6 are 54 by 7 is the answer. Okay. Now 3, it's 3 multiply 1 by 8. It's 3 multiply 1 by 8. So 3 ones are 3 or upon 8. So it's the answer. It's 13 multiply 6 by 11. So 13 6 are 78 by 11. You can convert it into a mixed fraction also. It's an improper fraction. So improper fractions जो आएंगे, कोशिश करिए you will convert it into a mixed fraction. कोशिश करिए, always try to convert into a mixed fraction अगर fraction improper है, like this 78 by 11 is a improper, so you will always try to convert into a mixed fraction. इसका मिक्स क्या होगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए फटाफट। इसका मिक्स क्या होगा मुझे कमेंट में लिखिए फटाफट। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि रिप्रेजेंट 2 multiply 2 by 5 pictorially. So how we will represent it? So it's 2 by 5 means we take a circle, we make 5 equal parts, 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5, it's 5 equal parts. Now in this part only 2 parts are colored, only 2 parts are shaded and 3 are remaining. Similarly, I take
another circle, I make 5 equal parts in it also, and only 2 parts are colored. So it's 2 by 5 here and 2 by 5 here. So we add both the parts. So how we will solve it? I said to you that 2 by 5 comes twice. So multiply this by 2. Okay? Multiply this by 2. You will get what? 4 by 5. This is the method we represent it pictorially. So is equal to, we make another circle, make 5 equal parts in it, and we shade 4 parts now. So it's 4 by 5. Getting this or not? बहुत टफ नहीं है अगर लेकिन बेसिक्स ज़रूरी है। मैंने देखा, जो बच्चों को मैंने पढ़ाया है आजकल कोविड के बाद मेनली बेसिक्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। देयर इज़ नो बेसिक्स ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज इन कोविड टाइम्स school did not pay attention to the students. Okay, so that's why their basics now weak. तो यहाँ पर जो है मेनली इस चैनल पे आपका जो बेसिक्स है वो ही स्ट्रॉन्ग किया जाएगा मैथ्स में। ये वीडियो खाली 7th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, दे कैन ऑल्सो सी दिस वीडियो बिकॉज देयर बेसिक्स आर वीक। अगर उनको लगता है कि देखिए मुझे सब आता है, यू कैन स्किप। बट अगर आपको कहीं भी लगता है कि जो है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं भी फ़ायदेमंद हो सकती है,